बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज प्रधानमंत्री रोहतास जिले के विक्रमगंज पहुंचेंगे, जहां वह एक ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह रैली अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है, जिसके लिए 2 लाख से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं और 5 लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। विक्रमगंज की इस विशाल रैली के मंच से प्रधानमंत्री राज्य की जनता को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, सड़क, रेलवे, कृषि और शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को पटना पहुंचे थे। यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला बिहार का दौरा था। उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और राज्य की हाईवे कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ने पटना में बीजेपी कार्यालय तक एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर और छतों पर खड़े होकर मोदी जी की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। पूरे मार्ग में मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे और प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। गुरुवार शाम प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया और कहा कि संगठन की ताकत और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज ही औरंगाबाद जिले में भी एक बड़ी बिजली परियोजनाओं की नींव रखेंगे। यह परियोजना एनटीसीपी और नवीनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना का दूसरा चरण है, जिसकी अनुमानित लागत 29,948 करोड़ रुपए है। इससे न केवल राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पीएम मोदी का यह दौरा न केवल विकास परियोजनाओं के दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास को लेकर कितनी गंभीर है। पीएम मोदी ने हमेशा यह दोहराया है कि बिहार के बिना भारत का विकास अधूरा है। विक्रमगंज में आज होने वाली जनसभा को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है। रैली स्थल पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और पूरे इलाके को पोस्टरों, बैनरों और स्वागत द्वारों से सजाया गया है। इस दौरे से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार अब राजनीतिक चेतना और विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी का यह दौरा बिहार की जनता को नई उम्मीद, नया विश्वास और नए संकल्प की ऊर्जा देने जा रहा है। तो चलिए अगली खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से एक ऐतिहासिक और सख्त संदेश देकर पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी है, चेतावनी दे दी है और साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत आतंक के खिलाफ नई नीति, नया तेवर और नई ताकत के साथ जवाब देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने का दुस्साहस किया था। हमारी सेना ने उन्हें सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने उन आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। अब भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के अतीत और वर्तमान को लेकर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है। 1947 से लेकर आज तक, चाहे वह भारत हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान ने केवल आतंक और नरसंहार ही फैलाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री की इस सख्त चेतावनी के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का दायरा केवल 2 मुद्दों पर ही सीमित होगा, आतंकवाद और पीओके। भारत अब न झुकेगा और न रुकेगा। वह दिन दूर नहीं जब पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। राजनाथ सिंह के इस बयान से संकेत मिलता है कि भारत की विदेश और रक्षा नीति अब स्पष्ट और सख्त रूप अपना चुकी है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत अब रक्षात्मक नीति से आगे बढ़कर आक्रामक कूटनीतिक और
सैन्य रणनीति अपना रहा है। यह बदली हुई नीति केवल आतंकियों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अलग थलग करने का प्रयास है। आइए सुनते हैं पीएम मोदी और राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा।